नमस्कार दोस्तों। जिनके ऊपर ऑडिट लागू नहीं होता है, मतलब नॉन ऑडिट केस में इनकम टैक्स का रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए आपको जो ड्यू डेट थी वो था 31 जुलाई तक आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना था। लेकिन किसी भी कारण से आप इनकम टैक्स का रिटर्न 31 जुलाई 2022 तक फाइल नहीं कर पाए हैं, तो आप अभी भी उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो उस रिटर्न पे आपको लेट फी भी नहीं देना पड़ेगी, या फिर यदि लेट फी देना पड़ती है तो कितनी देना पड़ेगी, और उसके साथ यदि लेट रिटर्न फाइलिंग के लिए कितना इंटरेस्ट लगेगा, उस सबको आज हम वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले तो जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे वो रिटर्न सेम रिटर्न फाइल होगा, लेकिन इसमें अब आपको 139(1) जो पर्सनल इंफॉर्मेशन रहती है, पर्सनल कंफर्मेशन इंफॉर्मेशन वाला में जो आप कंफर्म करते हैं, तो उसमें आपको एक फाइलिंग सेक्शन भी आता है। उस फाइलिंग सेक्शन में आपको फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) लेते थे यदि ड्यू डेट तक हो, तो यदि ड्यू डेट से बाद में लेते हैं तो बिलेटेड रिटर्न आपको लेना है। यानी कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर 139(4) सिलेक्ट करना, जो कि किसके लिए है, बिलेटेड रिटर्न के लिए। बिलेटेड रिटर्न मतलब जो ड्यू डेट के बाद फाइल होते हैं। तो अब आपको क्या सिलेक्ट करना है, बाकी पूरा रिटर्न सेम है, सिर्फ पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाकर जो फाइलिंग सेक्शन है वो आपको 139(4) सिलेक्ट करना है। चलिए अब हम समझते हैं कि सेक्शन 234F जो कि लेट फी के बारे में बताती है वो क्या है। यदि हम ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं तो हमको यदि 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, जैसे कि फाइनेंशियल 21-22 की बात करें तो अभी असेसमेंट ईयर चल रहा है, तो इस असेसमेंट ईयर की 31 दिसंबर यानी जो अभी 31 दिसंबर आ रही है, यदि 31 दिसंबर तक आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपको 5,000 रुपए की लेट फी लगेगी। लेकिन यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो ये लेट फी आपकी कितनी हो जाएगी, 1,000 रुपए। ठीक है, यदि 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है तो 5,000 रुपए पेनल्टी, नहीं तो 5 लाख रुपए तक की इनकम है आपकी टोटल इनकम तो 1,000 रुपए पेनल्टी लगेगी। टोटल इनकम का मतलब ये है कि आपकी जो सारे सोर्सेस को मिला के जो इनकम आ गई, ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से भी आपको 80C से 80U तक की जो डिडक्शन है वो भी घटाने के बाद जो इनकम आएगी वो इनकम देखी जाएगी आपको 5 लाख रुपए से कम है या ज्यादा के लिए। ठीक है, और इसके अलावा यदि आप 31 दिसंबर तक भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तो फिर 31 दिसंबर के बाद यदि रिटर्न फाइल करते हैं तो, और लेकिन 31 मार्च ऑफ द असेसमेंट ईयर कब एंड हो रहा है हमारा, 22-23, 31 मार्च 23 पे एंड हो रहा है, तो 31 मार्च 2023 तक यदि आप रिटर्न फाइल करते, कब, जनवरी से लेके 31 मार्च 23 तक रिटर्न फाइल करते, तो आपको ये जो है 10,000 रुपए की लेट फी देना होगी। अब हम समझते हैं कि रिटर्न जो फाइनेंशियली 21-22 का था उसको फाइल करने के लिए असेसमेंट ईयर 22-23 था। अच्छा, एक चीज और है कि मैंने आपको बताया शुरू में कि बिना लेट फी के भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं यदि आपकी जो टोटल इनकम है बिलो एग्जम्पशन लिमिट है। जैसे कि यदि एग्जम्पशन लिमिट क्या है, यदि आपकी एज 60 इयर्स तक है तो आपके ऊपर एग्जम्पशन लिमिट लागू होती है 2.5 लाख रुपए। यदि 60 से 80 तक की आपकी एज है तो आपके ऊपर लागू होगी 3 लाख रुपए एग्जम्पशन लिमिट, और अबो 80 एग्जम्पशन लिमिट है 5 लाख रुपए। तो ये 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख रुपए से कम यदि आपकी इनकम है तो फिर आपको जो है लेट फी नहीं पे करना है, 1 रुपए भी आपको लेट फी नहीं देना है। और 31 दिसंबर तक यदि आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो फिर आपको 5 लाख रुपए तक की इनकम पे 1,000 रुपए, 5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पे 5,000 रुपए लेट फी देना है। और यदि मान लीजिए कि आप रिटर्न फाइल करते 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 मार्च 23 तक, तो फिर आपको 10,000 रुपए की लेट फी लगेगी। ये किसके लिए बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के रिटर्न के लिए। अब इसके साथ आपको एक सेक्शन 234A के अंतर्गत जो लेट फाइल हमने रिटर्न किया उसके लिए आपको इंटरेस्ट भी देना होता है, वो भी हम देख लेते हैं। सेक्शन 234A बताती है कि यदि जो ड्यू डेट थी उसके बाद आपने रिटर्न फाइल किया है, जो डिले किया है उस पर, या फाइलिंग ऑफ एन अपडेटेड रिटर्न, यदि आपने अंडर सेक्शन 139(8)A के अंतर्गत अपडेटेड रिटर्न भी फाइल किया है तो भी आप पे ये 234A सेक्शन लागू होगी। या फिर यदि कोई नोटिस इशू हुआ है अंडर सेक्शन 142(1) और उसके रिस्पॉन्स में आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तब भी आपके ऊपर सेक्शन 234A लागू होगी। अब अपडेटेड रिटर्न क्या होते हैं,
एक तो आपकी जैसे अभी बात कर रहे हैं फाइनेंशियल 21-22 की, तो इसके लिए असेसमेंट और 22-23, तो ड्यू डेट क्या थी 31 जुलाई 22, तो 31 जुलाई 22 तक आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। लेकिन उसके बाद आप 31 जुलाई के बाद 1 अगस्त 22 से लेकर 31 मार्च 23, मतलब इसका जो असेसमेंट ईयर एंड होने तक, फाइनेंशियल ईयर के बाद असेसमेंट ईयर आता है, तो असेसमेंट ईयर एंड होने तक जो रिटर्न फाइल होते हैं वो बिलेटेड रिटर्न कहलाते हैं। ठीक है, और बिलेटेड रिटर्न के बाद लेकिन आप ऐसा नहीं कि सिर्फ असेसमेंट या बिलेटेड रिटर्न ही फाइल कर सकते, इसके बाद भी आप रिटर्न फाइल अगले 2 साल, यानी कि जो असेसमेंट ईयर एंड हो रहा है ना आपका 31 मार्च 23 पे, इसके बाद भी आप 2 साल तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। और इसके बाद लेकिन असेसमेंट ईयर एंड होने तक तो बिलेटेड रिटर्न होता है, और उसके बाद यदि आप रिटर्न फाइल करते हैं, यानी कि 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 25 तक रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो होगा अपडेटेड रिटर्न। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक तो अब इन सभी केसेस में यदि ड्यू डेट के बाद आप रिटर्न फाइल करते हैं, या बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, अपडेटेड रिटर्न करते हैं, या नोटिस के रिस्पॉन्स में रिटर्न फाइल करते हैं, सब में आपका 234A में इंटरेस्ट लगेगा। वो इंटरेस्ट रहेगी 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। जैसे कि मान लीजिए कि आपके 3 मंथ्स आपने 31 जुलाई की जगह आपने 5 अगस्त तक रिटर्न फाइल किया, तो अब आपको 5 दिन आपके ऊपर गए, तो उस 5 दिन के लिए आपको पूरे महीने का 1% पर मंथ की रेट से आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। साथ ही जो ये है कि इसमें हम डेट कब से काउंट होगी, तो जब ड्यू डेट जो थी उस ड्यू डेट के अगले दिन से लेके जब तक आप रिटर्न फाइल करते तब तक का पीरियड काउंट होगा, और उस पर आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको इंटरेस्ट और लेट फी आपको पे करनी होगी। अच्छा, अपडेटेड रिटर्न के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप चाहे तो वो वीडियो भी दे सकते हैं।